और आप देखिए कि लिवर बिना कंप्लेन किए अपना सारा काम करता रहता है। कोई बच्चा है उसको भूख नहीं लगता तो किसकी दवाई देते हैं? लिवर की दवाई देते हैं। और जैसे स्किन में रैशेस आ जाना, खुजली होना, उसका भी कुछ होता है तो क्या देते हैं? लिवर की ही दवाई देते हैं। फैटी लिवर आएगा, फैटी लिवर बहुत सारे लोगों का है तो वो सिरोसिस के फॉर्म में आ जाएगा, वो स्कैरिंग बन जाती है वहाँ पे। तो हाइड्रोजन थेरेपी से कैसे लिवर को हेल्प मिल सकती है? फर्स्ट जो सिम्टम होता है किसी भी पेशेंट के अंदर वो क्या हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? हाइड्रोकोलोन थेरेपी कोलोन में हमारे रेक्टम के थ्रू ये फिल्टर्ड वार्म वाटर डाला जाता है जिसमें वॉश, जैसे एक नल से अंदर की चीज़ों की सफाई होती है, इसी तरीके से सफाया किया जाता है। 40 मिनट्स तक ये डायरेक्टली पानी इन एंड आउट होता रहेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। आज जिस ऑर्गन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सेकंड माइंड कहा जाता है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो फिल्टर के साथ साथ कई ऐसे काम करता है, डाइजेशन से जुड़ा हुआ या बेहद ही अलग अलग काम उस एक ऑर्गन के उस एक अंग का है। और अगर वो एक अंग खराब हो जाए तो एसिडिटी, बीपी, डायबिटीज़, जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको धीरे धीरे घेरना शुरू कर देती हैं। और वो अंग है लिवर, जिस पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन जितनी भी बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे होती है कि अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, अगर आप गलत डाइट ले रहे हैं तो आपका लिवर खराब हो जाएगा। लेकिन सही ट्रीटमेंट इसका क्या है, इस पर जानकारी बेहद ही कम लोग दे रहे हैं और सटीक जानकारी बहुत कम लोग दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना होगा एलोपैथ का, मेडिसिन लीजिए, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। लेकिन क्या आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है? और अगर आयुर्वेद इसमें मदद कर सकता है तो क्या जो ट्रीटमेंट आयुर्वेद द्वारा होगा वो सही, तेज और सटीक होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए अभी हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका में, जो गुरुग्राम में यहाँ पर है। और अभी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर जयश्री। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जयश्री। थैंक यू। और आपसे हम पहले जो है कई प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर चुके हैं, किडनी हो गया या फिर पार्किंसन हो गया, आपके ट्रीटमेंट जो मास्टर आपकी थेरेपी है उस पर भी हमने बात की हुई है, हाइड्रोजन थेरेपी, कोलोन हाइड्रोजन थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। इस पे हम बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनमें अच्छे खासे उन्होंने व्यूज भी दिए हुए हैं और देखा भी हुआ है, वो जानने को इच्छुक हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। बहरहाल उस पर तो हम आएंगे, लेकिन हम जिस प्रॉब्लम के बारे में आज बात कर रहे हैं वो है लिवर। अधिकतर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जो शराब पी रहा है या जो स्मोक कर रहा है सिर्फ उसका लिवर खराब होगा, लेकिन आजकल केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें नॉन एल्कोहलिक लिवर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों जो शराब नहीं पी रहा, जो स्मोक नहीं कर रहा, उसका भी लिवर धीरे धीरे खराब होता जा रहा है? ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिवर का काम क्या है, क्यों खराब होता है, इसमें हम बाद में आएंगे। जब हमें पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली रीजन भी समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो, हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, 500 से ज्यादा काम है उसका। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बाइल प्रोड्यूस करना जो डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड करना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, एट द सेम टाइम भूख बढ़ाना, स्किन को डिटॉक्स करना एंड मेनी मोर। 500 तो इतना है कि मैं खुद भी उसको गिनवा नहीं पाऊंगी। बिल्कुल सही है। यस, एंड फिर आ जाते हैं, देखिए डिटॉक्स फैक्ट्री बोला जाएगा इसको, वन काइंड ऑफ डिटॉक्स फैक्ट्री 500 से ज्यादा काम है। यस, सो डिटॉक्स फैक्ट्री को हम कैसे टॉक्सिन्स में लद देते हैं। और आप देखिए कि लिवर बिना कंप्लेन किए अपना सारा काम करता रहता है। बिल्कुल सही है ना। हम फास्ट फूड खा रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लिया हमने, स्मोक कर लिया और ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं, इतना सारा। और आजकल क्या है, मेडिकेशंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। जो बीमार नहीं भी है तो वो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई ना कोई फॉर्म में सप्लीमेंट ले ही रहे हैं। हाँ,
कोई ये विटामिन का कोई कुछ और डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करते एंड दे आर टेकिंग द मेडिकेशंस, सो वो धीरे 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 लिवर में इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड एट द सेम टाइम इम्पैक्ट तो करने लगता है, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे आने लगता है, इतना माइल्ड होता है कि समझ में भी नहीं आता। जैसे एसिडिटी हो गया तो हमने क्या किया, एसिडिटी का गोली खा लिया और बाकी उसको इग्नोर कर दिया हमने। भूख कम हो गई तो चलो ठीक है, तो कोई इतना ध्यान भी नहीं देता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई बच्चा है उसको भूख नहीं लगता तो किसकी दवाई देते हैं, लिवर की दवाई देते हैं, है ना। और जैसे स्किन में रैशेज आ जाना, खुजली होना, उसका भी कुछ होता है तो क्या देते हैं, लिवर की ही दवाई देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आयुर्वेदा में लिवर को यकृत बोला जाता है और ये हमारा पित्ताशय या फिर ब्लड रिलेटेड चीज़ों को देखा जाता है। पित्त दुष्टि या फिर ब्लड की दुष्टि के कारण होता है, इम्प्योरिटीज। जब ब्लड इम्प्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अंदर से इम्प्योर होने लगती है। तो पित्त का दूषित हो जाने के बाद हमारा वात और कफ ये दोनों भी दूषित हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे बॉडी में पानी भरने भी लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेज, क्या क्या दिक्कत आती है। हमने तो चीज़ें इग्नोर कर दिया, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर दिखाएंगे तो तब हमें पता लगता है कि ऑलरेडी वो चीज़ इम्पैक्टेड है। फर्स्ट फैटी लिवर आएगा। फैटी लिवर बहुत सारे लोगों का है, मैक्सिमम पॉपुलेशन का फैटी लिवर है। ग्रेड 1 तो रहता ही है, 2, 3 फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कभी उसको काउंटर नहीं करते कि हाँ उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, उसको ईजी वे में ले लेते हैं चीज़ों को। ये ऑयली स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी खाने की वजह से होता है। देन वो धीरे धीरे आ जाता है, जब हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो वो सिरोसिस के फॉर्म में आ जाएगा, वो स्कैरिंग बन जाती है, वहाँ पे स्कार्स बनता है। देन वो धीरे धीरे जब हम उस चीज़ को भी इग्नोर करने लगते हैं, एसाइटिस, जैसे मैंने कहा आपको कि कफ और वात जब एक्यूमुलेट होता है तो पानी जमने लगता है, तो एसाइटिस पेट में पानी जमना। हाँ, ये आपने देखा होगा कि उसको टैपिंग करके निकालते हैं, बहुत सारे लीवर पेशेंट में ये होता है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होता है तो CLD, क्रॉनिक लिवर डिजीज के रूप में आ जाता है ये। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कोहल लेता है उसका ही लिवर खराब हो। बहुत सारे लेडीज़ ऐसे हैं जिनका लिवर खराब है, हाउसवाइफ है, वो तो कभी नहीं लेते अल्कोहल, राइट। आई थिंक ये पॉल्यूशन भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारण हो चुका है कि जो पॉल्यूशन और जिस तरीके आप खान पान रख रहे हैं, जिस तरीके लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं आप, एंजाइटी से भरे हुए हैं आप, तो हो सकता है कि ये भी कुछ ना कुछ अंदर इम्पैक्ट करती हो। यस, ये भी है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना भी कुछ इम्पैक्ट कर सकता है क्या? हाँ, बहुत लोग जो हैं जैसे बॉस ही चिल्ला रहे हैं, अभी गुस्सा बहुत आ रहा है कि बोलना है कुछ, बट वो अंदर दबा के बैठा है, तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़? तो जब हम गुस्सा करते हैं तो कॉर्टिसोल्स लेवल हमारा हाई हो जाता है बॉडी में। कॉर्टिसोल्स जब बढ़ता है तो डिजीज कॉज करेगा। और जैसे मैंने कहा है आयुर्वेदा के रूप से ये पित्ताशय है, पित्त। जब पित्त बढ़ जाएगा, एंगर, हीट, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जब होगा तो वो लीवर इम्पैक्ट करेगा। आजकल ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है। नहीं, बहुत लोगों को गुस्सा करते मैंने देखा है, बट बॉस के सामने वो कुछ नहीं बोल पाते। हाँ, निकल नहीं पाता ना, तो टॉक्सिन्स, वही जो टॉक्सिन्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, उनका ब्रेन के अंदर भी टॉक्सिन्स रह गया, वो जब निकलेगा नहीं वो बॉडी में जाएगा, इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो गलतियां लोग कर रहे हैं कि या तो वो जो गुस्सा है, स्ट्रेस है, वो अपने अंदर रख रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल रहे, स्मोक कर रहे हैं, या बहुत गंदे इन्वायरमेंट में या पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, और उसके अलावा डाइट वगैरह से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हमने समझी। अब ये फर्स्ट जो सिम्टम होता है किसी भी पेशेंट के अंदर, वो क्या हो सकता है? तो ये जैसे आपने मुझे पूछा तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ये बात। तो ये बहुत सटल वे में आता है, चीज़ें पता नहीं चलता। खुजली हो रहा है किसी को बार बार, भूख नहीं लग रहा है, एंड देन एसिडिटी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे कारण, और धीरे धीरे हाँ जॉन्डिस के कारण भी होता है। जॉन्डिस भी अगर किसी को है तो लिवर का प्रॉब्लम होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जयश्री जी? क्योंकि बहुत सारे जो हम दूसरी थेरेपीज की तरफ वैसे ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी मेडिसिन, डॉक्टर और उसके बाद सर्जरी, ऐसी चीज़ें ही सामने आती हैं।
और पेशेंट जो लिवर डिजीज से प्रॉब्लम में है, फिर उसको आगे चल के और भी बीमारियां हो जाती हैं, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे रिलीफ मिले। तो ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है? तो इसमें हम अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। जी। तो पहले आ जाता है हर्ब्स का पार्ट। हर्ब्स में भी 2-3 ऐसे हर्ब्स हैं जो लिवर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। एक आता है पुनर्नवा, उसका नाम ही है पुनर, मतलब फिर से नया जागृत करना। यस, जैसे कुटकी हो गया या फिर और भी कालमेघ हो गया, ये सारे हर्ब्स का अलग अलग काम होता है लिवर को रीजनरेट करना, डिटॉक्सिफाई करना एंड मेनी मोर। अगर मैं हर्ब्स पे आऊँ तो ये बहुत लंबा एक सीरीज बन सकता है। बिल्कुल सही है। ओके, एंड देन आ जाते हैं थेरेपीज वाले पार्ट। पंचकर्मा में भी बहुत ज़्यादा थेरेपीज होता है जो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में जो पित्त दोष के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है वो है बस्ती। बस्ती है मेडिकेटेड, जो ऑयल या फिर काढ़े के फॉर्म में अंदर डाला जाता है रेक्टम के थ्रू। क्योंकि आपका टॉक्सिन्स निकल नहीं पा रहा है तो ये अंदर जाके क्या करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करेगा अंदर जाके। बिल्कुल सही है। फिर वो साथ में वो सारे ऑर्गन्स पे जाके काम करता है जिस रिलेटेड बॉडी में डिजीज है। ओके, ठीक है। तो पित्त को भी बाहर निकालेगा, साथ में टॉक्सिन्स जितना एक्यूमुलेट है उसको भी बाहर निकालेगा, एंड एट द सेम टाइम अंदर जाके बहुत तेजी से ये काम करता है। क्योंकि जब हम दवाई खाते हैं वो पेट के अंदर जाएगा और फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर वो वर्क होना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट उसी के थ्रू डाल रहे हैं, तो उसका डबल ट्रिपल बेनिफिट उसमें मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये तो हमारा एक प्राचीन काल का एक ट्रीटमेंट हो गया। एट द सेम टाइम हम विस्तार वाटिका में क्या करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज है और इतने लोग इस पे इम्पैक्टेड हैं, तो क्या हम बस आयुर्वेदा के ऊपर और प्राचीन थेरेपी के ऊपर डिपेंडेंट हो के आज के जो मॉडर्न टाइम का जो डिजीज़ है उस पर काम कर सकते हैं? तो इसीलिए हमने मॉडर्न अप्रोच भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वो मॉडर्न अप्रोच क्या है? यस, क्योंकि देखिए आजकल इतना फास्ट पेस ज़माना में क्या होता है कि लोग इतना टाइम भी नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ हम इग्नोर कर देते हैं एक चीज़ को, जो कि बहुत बड़ा बन जाता है। पर ठीक है, किसी किसी की मजबूरी होती है, इतना ज़्यादा नहीं दे पाते, तो मॉडर्न अप्रोच में हाइड्रोकोलोन थेरेपी आ जाता है। ओके, हाइड्रो को आप ज़रा समझाएंगे आगे? ओके, हाइड्रोकोलोन थेरेपी हमारे कॉलोन में, ओके, हमारे रेक्टम के थ्रू ये फिल्टर्ड वार्म वाटर डाला जाता है, जिसमें वॉश, जैसे एक नल से अंदर की चीज़ों की सफाई होती है, इसी तरीके से सफाया किया जाता है। 40 मिनट्स तक ये डायरेक्टली पानी इन एंड आउट होता रहेगा। तो जो इंस्टेंट जो टॉक्सिन्स है वो तो निकलेगा ही, एट द सेम टाइम जो पुराना जमा हुआ टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकलता है। और जब ये टॉक्सिन्स रिलीज होगा, देखिए क्या होगा, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन तो हो गया, एंड एट द सेम टाइम अगर हम कोई भी मेडिसिन्स या फिर फूड ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्योंकि अगर टॉक्सिन्स पहले से ही है, ऊपर से हम जितना भी साफ पानी डालो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टंकी का एक एग्जांपल देती हूँ, नीचे गंदगी जमा हुआ है, ऊपर से हम जितना भी साफ पानी डालेंगे क्या होगा, वो तो गंदा रहेगा। तो जब तक हम वो गंदगी को साफ ना करें, ऊपर से जो भी डालते रहेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज। तो जब हम इसको साफ करेंगे, हटाएंगे, कोई केमिकल से, ब्लीच से जैसे साफ किया जाता है, उसके बाद हम जब साफ पानी डालेंगे, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इसीलिए हम चाहे जितनी भी दवाई खा ले, जो भी हम खाना खा ले, जब तक ये गंदगी जाएगा नहीं तब तक वो फ़ायदा नहीं होता। तो ये हाइड्रोकोलोन थेरेपी में टॉक्सिन्स तो निकला, ओके, एट द सेम टाइम हम कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी रीजनरेट करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो आपने तो एक हाइड्रोकोलोन के बारे में बताया, और भी कोई थेरेपीज होती है जो स्पेशली दी जाती है पेशेंट्स को? पेशेंट को जैसे हाइड्रोकोलोन थेरेपी और एनीमा, दिस टू, एनीमा मतलब ये मेडिकेटेड एनीमा है, दिस इज नॉट जस्ट द वाटर एनीमा। एंड एट द सेम टाइम हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, जो ओनली हमारे विस्तार वाटिका में यहाँ पे हम करते हैं इंक्लूड करके। तो टॉक्सिन्स निकलेगा, बाहर निकलेगा, उसके बाद रीजनरेशन के लिए दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन थेरेपी से कैसे लिवर को हेल्प मिल सकती है?
क्योंकि ये सेल्स को रीजेनरेट करता है। जैसे आप देख लीजिए कि लीवर जब खत्म हो जाता है, अंदर से स्कारिंग हो जाता है, ओके, एंड वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। हाँ। जब ये अंदर जाएगा सेल्स को रिपेयर करेगा, जब वो रिपेयर करेगा अपना काम वो करने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अंदर से सही होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब ये है कि जो लिवर के सेल्स हैं उन पे काम करने का जो काम है वो हाइड्रोजन थेरेपी से किया जाता है, फिर कोलोन थेरेपी आती है। इस तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम होता है। एंड इट इज ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड एज लाइक लिवर क्लिनजिंग। लिवर क्लेंजिंग, यस, ये लिवर क्लेंजिंग भी हम करते हैं, ये भी अलग प्रोसीजर है। आपने सही पॉइंट पकड़ा, बिल्कुल। ओके, ये भी हमारा अलग अलग नंबर ऑफ डेज के लिए अलग अलग किट प्रोवाइड की जाती है। हाँ। और ये घर पे भी आप इजीली कर सकते हैं, जो नहीं आ सकते यहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो जो जिन्हें फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस है या CLD है, वो अपने घर पे इसे कर सकते हैं, राइट? यस, घर में कुछ मेडिकेशंस एंड वो किट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो आप ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोकोलोन थेरेपी आप नहीं कर सकते। आपको आना पड़ेगा क्योंकि वो सुपरविजन में ही होता है। और ये आप घर में बिल्कुल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये मशीन के थ्रू होता है। ओके, मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर से कराना। अपना डॉक्टर खुद बनने की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर पे विश्वास करो चीज़ों को लेकर। बिल्कुल सही है। कोई आप सजेशन आप देना चाहेंगे लिवर पेशेंट्स को जो बहुत लंबे समय से जो है इन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं? लिवर पेशेंट को तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, देखिए आपको बहुत लोग बहुत सजेशन देंगे कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। मैं ये नहीं कहूँगी कि विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमारी सबसे बड़ी गलती ये होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जो इग्नोर कर देते हैं फिर लेटर दे रियलाइज कि जो अर्ली स्टेज था उसको उन्होंने मिस कर दिया है, और बाद में ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चीज़ें बचता नहीं है, कोई अदर ऑप्शंस नहीं होता उनके पास। एंड लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी 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 कॉस्टली प्रोसीजर। देन उसको बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके आप अपने लिवर को एक्नॉलेज कीजिए। हमारा बॉडी का जब एक अहम हिस्सा है, 500 से ज़्यादा काम कर रहा है, तो कम से कम 5 मिनट या फिर कुछ दिन आप दे सकते हैं उसको रिवाइव करने का एंड उस पर काम करने का। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो हमारा कंसल्टेशन लेके कुछ ऐसे फूड, कुछ डाइट, कुछ हर्ब्स या फिर इजीली जो आप घर पे कर सकते हैं वो सारे थेरेपीज़ आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सलाह लेके आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिवर की प्रॉब्लम और लिवर डिजीज़। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे हाइड्रोकोलोन के को लेकर हो या फिर हाइड्रोजन थेरेपी को लेकर हो या बाकी की तमाम जो डाइट या थेरेपीज़ दी जा रही हैं उनसे रिलेटेड हो, तो वो आप हमसे पूछिए। और ऐसे आगे के प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।